गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेस की जो अपनी क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है। और पिछले 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आई थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। डेली 4 बजे आपकी क्लास आती है। और डीके गोयल बुक का अपन इसके अंदर सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 3 बजे हमने एक नई क्लास 11 अप्रैल से स्टार्ट की है, एनसीईआरटी समर्पण बैच की। क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए है ये क्लास भी। और इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ और पीवाईक्यू क्वेश्चन सब इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी सिलेबस का कंप्लीट स्टडी करने के लिए आप इस क्लास को 3 बजे देख सकते हैं। और अपनी इस बैच की जो क्लास चल रही है, ये जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 14 है, लेक्चर नंबर 14। और अब तक की क्लास के अंदर बच्चों हम 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो जरूर से आप इस क्लास को देखिएगा। और आज की इस क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 3 पार्टनर है, सचिन, कपिल और रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। रश्मि वांट्स दैट शी should share profits equally along with the Sachin and Kapil, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years। इसका मतलब ये है कि 3 पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन एक पार्टनर है जो ये चाहता है कि उनको भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अदर पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बारे में। तो द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 47,000 एंड 55,000। ये प्रॉफिट अपने को दे रखा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो अपने को एंट्री बनानी है। उसके लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो था पार्टनर्स का 1,62,000, ये हमने टोटल कर लिया। दिस प्रॉफिट हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इन दी पार्टनर्स 3:1, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लेंगे क्योंकि इतना प्रॉफिट हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे क्योंकि जब पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हमने क्रेडिट किया था। और अब इस 162 को एक्चुअली जो अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसमें हम क्रेडिट कर देंगे 54,000, 54,000। इसका फाइनल इफेक्ट देखेंगे कि 81,000 में से 54,000 माइनस करेंगे तो 27,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल डिफरेंस हो जाएगा। 27,000 आपको दे रखा है, इसमें से हम 54,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 27,000 का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो एंट्री हमारी बन जाएगी सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर हैं। 31 मार्च 2024 को उनकी कैपिटल अपने को दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 30,000, 25,000 एंड 20,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वर 24,000, यानी इनका जो प्रॉफिट था वो 24,000 था। देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000, मोहन का 4,000 और अनिल का 31 मार्च का 24,000 है ईयर एंडिंग। Subsequently, the following omissions were noticed that it was decided to bring them into account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अपने को चार्ज करना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट दे रखा है, ये अपने को चार्ज करना है। तो ये 2 ओमिशंस अपने रह गए थे जिनका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 30,000, 25,000 एंड 20,000। ड्राइंग्स दे रखा है, इसको प्लस कर देंगे, और ड्राइंग्स प्लस करने के बाद अमाउंट हमारा इतना आ जाएगा। और 24,000 का जो प्रॉफिट था वो दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो सॉरी, तीनों पार्टनर्स में, यहाँ पर एक और आ जाएगा 1:1। तो 8,000, 8,000 और 8,000। तो तीनों पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है बच्चों वो हो जाएगी 27,000, 21,000 और 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारा 10% 27,000 का, 21,000 और 5,100, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमें एडजस्ट टेबल बनानी है एंट्री करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 270, 2,700,
2100 और 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया 250, 200, 150। क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 2700 में से 250 माइनस कर देंगे, इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे और इसमें से अपन ये माइनस करेंगे। बैलेंस क्रेडिट 2450, 1900, 1350। इसके बाद में क्या करेंगे, जो 5700 है इसका हमारे को क्या होगा, फर्म को लॉस होगा। भाई पार्टनर्स को इतना अमाउंट देना है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन डेबिट ड्राइंग्स माइनस करने के बाद इतना अमाउंट पार्टनर्स को देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉस होगा 5700 का, इसे हम पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फाइनल इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2450 में से 1900 माइनस करेंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और अपन इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से नेट डिफरेंस हो जाएगा हमारा 550 का तो हो जाएगा मोहन का, और 550 हो जाएगा अनिल का। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल लिखना, ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल नहीं लिखनी है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। फिर ये जो आपकी एंट्री है इस एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे फाइनल इफेक्ट वाली को। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए अनिल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में अपोजिट अकाउंट नेम लिखेंगे मोहन कैपिटल अकाउंट, तो ये मोहन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद में मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आगे आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी एंड सी शॉर्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज, पार्टनर्स के बीच में हम जो है नेट प्रॉफिट 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये अपने को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द 2-1-1, इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको ए विड्रॉल करता है 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करेगा और दूसरा ड्राइंग्स करेगा 1 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो पहला हाफ ईयर हो गया 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और दूसरा हाफ ईयर हो गया 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को। फिर इधर बी विड्रॉल कर रहा है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि पहला ड्राइंग्स करेगा 30 सितंबर को और लास्ट वाला ड्राइंग्स करेगा दूसरा वाला 31 मार्च को, 2 बार ड्राइंग्स करेगा। और सी अलग अलग डेट पर ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस इतना सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ड्राइंग्स को इसमें प्लस कर देंगे, तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स है। देखो ड्राइंग्स कहाँ से आएगा मैं बताऊं, 10,000 का 2 बार ड्राइंग्स करेगा, 1 बार ड्राइंग्स करेगा और 2 बार ड्राइंग्स करेगा। और ये पार्टनर भी 10,000 1 बार ड्राइंग करेगा और 1 बार ड्राइंग्स करेगा। तो कितना हो गया, 20,000 इसका हो गया और 20,000 इसका हो गया, और इन सबका टोटल भी 20,000 हो रहा है। तो तीनों पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स है वो सेम है, तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग सेम है। यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे 520, 320 और 220। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, 1,50,000 का ये जो आपका ये 3 लाख का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे जो हम ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 370। 520 में से 150 माइनस कर देंगे, और 320 में से 75 माइनस कर देंगे, और 220 में से 75 माइनस कर देंगे। तो इधर से हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 370, 245 और 145। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ निकाल सकते हो, 8% निकालना है। 9,600, 19,600 और 11,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स सिंस द ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। ईयर जो है 31 मार्च 2024 को क्लोज हो रहा है, और पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर ड्राइंग्स कर रहा है। तो पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को करेगा और दूसरा ड्राइंग 1 अक्टूबर को करेगा। तो इसका जो एवरेज पीरियड निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हुआ तो उसके बाद में कितना टाइम बचेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक
12 मंथ होते हैं। और दूसरा ड्राइंग्स कर रहा है वो 1 अक्टूबर को, वहां से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो 12 + 6 9 मंथ, यहाँ पर ये आ जाएगा 18, 2 का डिवाइड करेंगे 9 मंथ, यानी एवरेज पीरियड हो गया 9 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, 10,000 दो बार ड्राइंग्स करेगा 20,000, 10% हो गया और 9/12 हो गया, तो 1500। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स। Since the year is ending 31st March 2024, it means that drawings made in the end of each half year 30th September और 31st March। अगर एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ड्राइंग्स कर रहा है तो पहला ड्राइंग्स होगा 30 मार्च को और दूसरा होगा 31st मार्च को, मतलब पहला 30 सितंबर को और दूसरा 31st मार्च को। तो इसका जब एवरेज पीरियड निकालेंगे तो पहला ड्राइंग्स वो 30 सितंबर को कर रहा है, तो उसके बाद में कितने महीने बचते हैं, 6 महीने बचते हैं। और दूसरा ड्राइंग्स वो 31 मार्च को कर रहा है, 31 मार्च को, तो वहां पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड हो जाएगा 3 मंथ। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 500। 10,000 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। और सी का जो ड्राइंग्स था वो प्रोडक्ट मेथड से निकलेगा। 1 मई को ड्राइंग्स किया था तो 11 महीने हो जाएंगे 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स किया तो 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाएंगे, और 31 दिसंबर को किया तो 3 महीने हो जाएंगे, और 31 मार्च को किया तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 6,000 को 11 से, 5,000 को 6 से, 4 को 3 से और 5 को 0 से, तो 1,08,000। ये हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा प्रोडक्ट का। फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इंटू 12, तो 900 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो फॉलोइंग बैलेंस शीट दे रखी है, 6 लाख 4 लाख। ये यहाँ पर जो है बैलेंस शीट आपको दे रखी है और पार्टनर्स की कैपिटल है, तो ध्यान रखना ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट 45,000 का था, 4,50,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2:1 में इस प्रॉफिट को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाया। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री अपने को करनी तो देखिए, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग कैपिटल्स एंड द सेम हैव नॉट बीन गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ड्राइंग्स आपको दे रखा है, प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट 4,50,000 का 2:1 में डिवाइड कर देंगे, 3 लाख और 150। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% हो जाएगा, 4 लाख और 3 लाख का 9%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे, इसका ड्राइंग्स 1 लाख है और इसका ड्राइंग्स 50,000 है। और यहाँ पर जो है बच्चों डेट नहीं दे रखी है ड्राइंग्स की कि इन्होंने ड्राइंग्स कब किया है, केवल ड्राइंग्स दे रखा है। और जब आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी हो ड्राइंग्स की तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ए पार्टनर का ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 और दूसरे का हो जाएगा 3,000। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे। 36,000 और 27,000 का इंटरेस्ट हो गया 63,000 टोटल। ये पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। डिफरेंस निकाल लेंगे 30,000 और 24,000, 54,000 टोटल होता है दोनों का। ये फर्म का क्या हो गया, लॉस हो गया, और ये पार्टनर्स को लॉस हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 36,000 और 18,000 माइनस कर लेंगे, 36 में से 30, 6,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा और 24,000 में से 18, 6,000 का क्रेडिट हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका जर्नल एंट्री। तो देखो बच्चों, ए का बैलेंस डेबिट है तो इसलिए हम यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और बी का बैलेंस क्रेडिट है इसलिए हम बी का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। अब लेते हैं अपने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, सेम टू सेम है, तो ज्यादा कोई इसमें चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न है। पार्टनर्स ए और बी 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 490 और 3 लाख इनकी कैपिटल दे रखी है और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। पार्टनर्स का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज 31 मार्च को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है और सैलरी भी है साथ में, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स दे रखे हैं, सैलरी पर मंथ है, अपने को वही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखा है, प्लस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स प्लस करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको याद है 11th क्लास में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां कैपिटल में हम ओपनिंग कैपिटल जो होती थी उसके अंदर प्रॉफिट को प्लस करते थे और ड्रॉइंग्स को माइनस करते थे। उसके बाद हमारी जो बैलेंस शीट में कैपिटल शो होती थी वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। तो अपने को ओपनिंग निकालने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स जो आपने पहले माइनस किया है उसको प्लस करो और प्रॉफिट जो आपने प्लस किया हुआ है उसको माइनस कर दो। तो 530 और 320, प्रॉफिट आपको दे रखा है 2 लाख रुपीज का, 2:3 में डिवाइड कर दो, 80,000 और 120, ये आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का 6% इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 27,000, 12,000। ठीक है। इसके बाद में बच्चों इसका यहाँ पर जो है एंट्री जो बनानी थी वो यहाँ पर छूट गया है, तो वो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको अपन यहीं तक छोड़ देते हैं। इसको दोबारा अपन पिछली क्लास में जो अगली क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें कंप्लीट करवा देंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 60 वाला वापस कर लेंगे अपन, कल जो क्लास लाएंगे उसके अंदर इसका सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल अपन ने इतना ही रख